जो लोग मेरे क्लाइंट हैं, जो लोग मेरे पास आते रहते हैं, वो जानते हैं कि मैं कभी भी पहले सेशन पे दवाई रिकमेंड नहीं करती बिकॉज़ फर्स्ट सेशन पे तो बॉडी को वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू नहीं करनी होती। 3 साल पहले हमें किसी ने ऑर्लिस रिकमेंड की थी, 3 साल बाद डाइट शुरू किया, दोबारा ऑर्लिस से ही शुरू कर दी है। अगर आपका स्टबर्न फैट है, आपका स्टक वेट है, जो सालों से एक ही जगह पे है और आप ईमानदारी से डाइट कर रहे हैं। जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, वज़न कम होना ही नहीं है, तो हम ईमानदारी से डाइट ही नहीं करते ये सोच। सप्लीमेंट्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते। फ़र्ज़ नहीं है या ये आखिरी आखिरी चीज़ नहीं है कि आप यही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं वेट लॉस के लिए? अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो कोई ना कोई दवाई लेना या कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना क्या आखिरी ऑप्शन है वेट को कम करने के लिए? इसका मैं एक लाइन में अगर जवाब दूँ तो सप्लीमेंट्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते। सप्लीमेंट एक ऑप्शन होती है या सप्लीमेंट आखिरी रास्ता तब होते हैं अगर आपका स्टबर्न फैट है, आपका स्टक वेट है, जो सालों से एक ही जगह पे है और आप ईमानदारी से डाइट कर रहे हैं। मतलब एक तो ये होता है ना कि हम खुद ही से हमने दिमाग में सोचा हुआ है कि हम तो जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, वज़न कम होना ही नहीं है, तो हम ईमानदारी से डाइट ही नहीं करते ये सोच के। लेकिन अगर आप ईमानदारी से डाइट कर रहे हैं और फिर भी वेट स्टक है, तो सप्लीमेंट्स जो है वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। ये एक फ़र्ज़ नहीं है या ये आखिरी आखिरी चीज़ नहीं है कि आप यही करेंगे। एक ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सप्लीमेंट हो सकते हैं। आज ये वीडियो मैं बना भी फार्मेसी से इसीलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि सप्लीमेंट्स एंड दवाइयाँ जब हम वेट लॉस करते हैं तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, वेट लॉस को बेहतर करने के लिए दवाइयाँ ऑप्शन होती हैं। बट कभी भी एक तो ये कि ये दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी। जस्ट बिकॉज़ आपके किसी फ्रेंड को किसी ने कोई सप्लीमेंट रिकमेंड किया था या आपको किसी ने कोई सप्लीमेंट रिकमेंड किया था, आप 3 साल बाद भी इवन वो सप्लीमेंट नहीं ले सकते। खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू नहीं करनी होती। आप 3 साल पहले किसी डॉक्टर पे गए, एक बहुत ज़्यादा मिसयूज़ जो मेडिसिन होती है हमारे पास वो होती है ऑर्लिस। 3 साल पहले हमें किसी ने ऑर्लिस रिकमेंड की थी, 3 साल बाद डाइट शुरू किया, दोबारा ऑर्लिस से ही शुरू कर दी है। जब भी आपको दवाई कोई शुरू करनी है या आपको कोई सप्लीमेंट शुरू करना है, आपने सबसे पहले अपने जीपी से या अपने अपने जो डायटीशियन है, उससे दोबारा कंसल्ट करना है कि क्या इस वक़्त वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से है या नहीं है। दूसरा ऑयलेस जो है वो हम एशियन के लिए वैसे भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। हम एशियंस का मसला ऑयल का नहीं है। ऑयलेस क्या करती है वो फैट के एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देती है। लेकिन अगर हम देखें हम एशियंस हम ऑयल इतना नहीं खाते जितना हम रोटी-चावल खाते हैं। तो अगर मेडिकेशन की बात की जाए तो फैट ब्लॉकर से कहीं ज़्यादा हमें कार्ब्स ब्लॉकर की ज़रूरत होती है। जो लोग मेरे क्लाइंट हैं, जो लोग मेरे पास आते रहते हैं, वो जानते हैं कि मैं कभी भी पहले सेशन पे दवाई रिकमेंड नहीं करती बिकॉज़ फर्स्ट सेशन पे तो बॉडी को वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जिस पॉइंट पे जाके आपका वेट स्टक होता है, वहाँ पे क्लाइंट की मर्ज़ी से उन्हें ऑप्शन दी जाती है कि क्या आपको सप्लीमेंट्स की तरफ ले जाया जाए, वो भी क्लाइंट की ऑब्वियसली मर्ज़ी होती है। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं वो सप्लीमेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पेशेंट सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहता, तो हम दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस जैसे फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा देना, कार्ब्स को मज़ीद रिस्ट्रिक्ट कर देना, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। मगर अगर पेशेंट कहता है नहीं मैं इससे ज़्यादा अगर मैं कम खाने पे गया तो मुझे लगेगा कि नहीं मैं बहुत ही स्टार्व कर रहा हूँ या इससे कम रोटी पे मैंने नहीं जाना, इससे ज़्यादा मीठा मैं कम नहीं कर सकता अपनी डाइट में, तो उस केस में फिर सप्लीमेंट्स बेहतर ऑप्शन होती है जो उनके कार्ब्स एंड फैट को ब्लॉक कर दे या जो उनकी हंगर को सप्रेस कर दे। इसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि सप्लीमेंट्स की टाइप क्या है। पहले सप्लीमेंट्स तो वो जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं गार्सिनिया kombucha या हंगर सप्रेसेंट्स। हंगर सप्रेसेंट्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जो बार-बार खाते हैं या जो बिंज ईटिंग करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास क्रोमियम जो मैं एज़ अ सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ, वो होते हैं उन लोगों के लिए जो डाइट में मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह ग्लूटामाइन भी उन लोगों को दिया जाता है जो ज़्यादा खाते हैं या जो डाइट में मीठे का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कार्ब ब्लॉकर एंड फैट ब्लॉकर। पाकिस्तानी या एशियन लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ फैट ब्लॉकर का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमारे खानों में ऑयल ज़्यादा है, लेकिन हमारा वेट बढ़ने की वजह उस ऑयल से कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम रोटी, चावल ज़्यादा लेते हैं। हमारे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ देखी जाए तो मेरी नज़र में वो जलेबी है। जलेबी के अंदर भी जितने फैट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमें कार्ब प्लस फैट ब्लॉकर की ज़रूरत होती है। ये अक्सर लोगों को जस्ट कार्ब ब्लॉकर की ज़रूरत होती है। ये सप्लीमेंट्स आप खुद से इसलिए नहीं ले सकते कि कोई भी सप्लीमेंट आपके साथ हो सकता है वो आपको सूट ना करे या आपकी किसी मेडिकेशन के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दे। खुद से अगर आप किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के पेशेंट को तो चाहिए कि वो सप्लीमेंट इस्तेमाल ही ना करे। कोई भी सप्लीमेंट मैं सेफ नहीं समझती ऑटो इम्यून के पेशेंट्स के लिए। हाँ,
अगर कोई मसला है तो फिर मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए जो सप्लीमेंट है वो सजेस्ट किया जा सकता है। शुगर के पेशेंट को चाहिए, थायराइड के पेशेंट को, एथराइटिस के पेशेंट को, एसएलई के पेशेंट को, इन सबको चाहिए कि ये वेट लॉस के लिए अगर सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर से पूछ के, ट्रेनर से पूछ के नहीं, डॉक्टर से पूछ के। अब ट्रेनर वाली बात भी कर लेते हैं, बहुत सारे जिम में सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिसको स्टीरॉइड समझा जाता है। मेरे पेशेंट्स आके कहते हैं हम फलां ट्रेनर पे गए, उन्होंने हमें स्टीरॉइड्स दे दिए, वो स्टीरॉइड्स नहीं होते। अक्सर जिम्स में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो स्टीरॉइड्स नहीं होते, बट चूंकि हमने कोई कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कर लिया होता है कि हमें लगता है जिम से जो भी चीज मिलेगी वो स्टीरॉइड ही होगी। जिम में हर सप्लीमेंट स्टीरॉइड नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपने वो इस्तेमाल करना है तो अपने ट्रेनर से, बेहतर है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको इस्तेमाल किया जाए अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है। मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो ऑब्वियसली आप ट्रेनर के मशवरे से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट में सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपके मल्टीविटामिन्स भी जरूर होने चाहिए ताकि आपका हेयर फॉल, आपके स्किन का कोई मसला ना बने। हाँ, अगर सारे फूड ग्रुप्स हैं आपकी डाइट में, आपको स्टार्व नहीं कराया जा रहा, तो बेशक आपको मल्टीविटामिन साथ ना दिए जाएं। न्यूट्रासूटिकल्स जैसा कि सिनेमन हो गया या जैसे कि हल्दी हो गई, उसके भी सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आजकल जो मैं न्यूट्रास्यूटिकल ले रही हूँ, मैं उठते साथ ही हल्दी के कैप्सूल ले रही हूँ। वैसे हल्दी इसलिए नहीं ले रही कि मेरी वो टीथ जो है वो येलो ना हो जाए, बिकॉज वो थोड़ा सा पिगमेंट वो थोड़ा सा आपके दांतों को पिगमेंटेड कर देती है। वैसे जो न्यूट्रास्यूटिकल वाले सप्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये हो गया सप्लीमेंट्स। दोबारा उसी बात की तरफ आते हैं, क्या वेट लॉस सप्लीमेंट जरूरी होते हैं वजन कम करने को? नहीं, लेकिन अगर आपका वेट स्टक है तो इसको एज एन ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। शुक्रिया।